अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका हौसला मोहम्मद फैजाज हुसैन और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं दरूद शरीफ का तर्जुमा। जी हां दोस्तों, हमने अपनी जिंदगी में हजारों मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ा होगा, लेकिन बहुत से लोगों को दरूद शरीफ का तर्जुमा नहीं पता है। इस वीडियो में हम दरूद शरीफ का तर्जुमा बहुत आसान तरीके से समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि हम इसी वीडियो में दरूद शरीफ का तर्जुमा भी अभी के अभी याद कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पूरे दरूद शरीफ को एक बार पढ़ते हैं। पूरा दरूद शरीफ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस पूरे दरूद शरीफ को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला दरूद शरीफ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला और दूसरा है अल्लाहुम्मा बारिक अला वाला। इन दोनों को बांटने से क्या होगा कि हमें तर्जुमा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा अंतर है नहीं, सिर्फ एक ही चीज का अंतर है और वो मैं आपको इस दोनों पार्ट में अलग अलग करने से समझा दूंगा। तो पहले वाले पार्ट का पहले हम तर्जुमा करते हैं। पहला वाला पार्ट है अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला, इसको तर्जुमा करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसका तर्जुमा होता है ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक तू बड़ी तारीफ वाला बुजुर्गी वाला है। यानी इसका तर्जुमा होता है ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, बेशक तू बड़ी तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। अब इसके दूसरे पार्ट का हम तर्जुमा करते हैं अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसका तर्जुमा होता है ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जैसे तूने बरकत नाजिल फरमाई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक तू बड़ी तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। यानी इसका मतलब ये है ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसे तूने बरकत नाजिल फरमाई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, बेशक तू बड़ी तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हवाला इसलिए देते हैं क्योंकि जब काफिरों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दहकती हुई आग में डाला था तो अल्लाह ने अपनी रहमत से उनको उस दहकती हुई भड़कती हुई बहुत जबरदस्त आग से अल्लाह ने अपनी रहमत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया था। इसीलिए अल्लाह की उस रहमत का हम हवाला देते हैं कि ये अल्लाह वैसी रहमत नाजिल फरमा जैसे तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर रहमत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमाई थी, क्योंकि अल्लाह के वो खलील थे। इब्राहिम को बोलता है इब्राहिम खलीलुल्लाह। खलील का मतलब होता है दोस्त। इब्राहिम अल्लाह के दोस्त थे और इसी दरूद शरीफ को दरूद इब्राहिम भी कहते हैं। तो इसीलिए हम अल्लाह की उस रहमत का और उस बरकत का जिक्र करते हैं कि अल्लाह वैसी रहमत नाजिल फरमा और वैसी बरकत नाजिल फरमा जैसे तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर रहमत और बरकत नाजिल फरमाई थी। तो इस पूरे तर्जुमे को एक बार और अच्छे से फाइनल लास्ट में समझ लेते हैं। ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आल का मतलब होता है यहाँ पे औलाद, घर वाले। तो ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनकी औलाद पर, उनके घर वालों पर, जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, बेशक तू बड़ी तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। दूसरा हिस्सा है इसका ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसे तूने बरकत नाजिल फरमाई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, बेशक तू बड़ी तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। उम्मीद करता हूं कि अब आप दरूद शरीफ का तर्जुमा अच्छे से समझ गए होंगे और अभी के अभी आपको याद भी हो गया होगा। अगर आप इसी तरीके की अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।